आखिरी आयत है हिया हत्ता मतलअल फज्र। मकसद ये है कि लैलतुल क़द्र की ये बरक़ात वाली जो रात है, इसका कोई ख़ास वक्त नहीं है कि रात के इस पहर में है, 1 बजे है तो 2 बजे नहीं है, 2 बजे है तो रात 3 बजे नहीं है, नहीं, बल्कि ये रात के शुरू होने से लेके सुबह तुलुए फजर तक रहती है। दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लअल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पारा नंबर 30 सूरत अल क़द्र आयत नंबर 1 आयत नंबर 5 तक तिलावत की है। इन आयात मुबारका का तर्जुमा, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक उतारा है हमने उस कुरान पाक को लैलतुल क़द्र, क़द्र की रात में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और क्या पता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है क़द्र की रात। लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर, क़द्र की रात ज़्यादा बेहतर है 1000 महीने से। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, उतरते हैं फ़रिश्ते और रूह इसमें अपने रब की इजाज़त के साथ हर हुक्म से। सलामुन हिया हत्ता मत्लअल फ़ज्र, वो रात सलाम है या सलामती वाली है, वो रात फ़जर के तुलू होने तक है, यहाँ तक के तुलू हो जाए फ़जर, ये तर्जुमा भी हो सकता है। आयत नंबर 1 आयत नंबर 5 तक सूरत अल क़द्र की तिलावत की है, तर्जुमा बयान किया। माक़बल सबक के अंदर हमने इस सूरत का शान नुज़ूल और मुख्तसर से इस सूरत के फ़ज़ाइल और फ़वाइद का ज़िक्र किया था। आज इंशाअल्लाह इसकी मुख्तसर सी तफ़सीर। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मकसद ये है कि हमने कुरान मजीद को शब क़द्र में नाजिल किया। अब सवाल ये होता है कि कुरान मजीद को तो शब क़द्र में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि दौर नबूवत के अंदर थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 23 साल के अरसे में ये कुरान पाक नाजिल हुआ। तो इसका जवाब ये है कि असल तो कुरान पाक लोहे महफूज में था, फिर लैलतुल क़द्र में वहाँ से दुनिया आसमान, जो आसमान दुनिया है, वहाँ पर ला के रख दिया गया, जो एक जगह है वहाँ पे बैतुल इज़्ज़त, वहाँ पे 27 यानी कि लैलतुल क़द्र वाली रात को ला के रख दिया गया। इसके बाद हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा अल्लाह ताला उसको नाजिल करते रहे और ये इसी तरह नाजिल होता रहा। या इसका एक जवाब ये भी दिया जा सकता है कि सबसे पहली वही जो है वो लैलतुल क़द्र में नाजिल हुई, फिर उसके बाद वक्तन फ़वक्तन कुरान पाक नाजिल होता रहा। एक फ़ायदा यहाँ पे आप ये सुन लें कि कुरान पाक के अलावा बात की जितनी भी आसमानी कुतुब हैं वो भी इसी माह यानी कि रमज़ान के अंदर ही नाजिल की गई। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे जो सहीफ़े नाजिल किए वो 3 रमज़ान को, इसी तरह तौरात जो है 6 रमज़ान को, इंजील 13, ज़बूर 18 रमज़ान की तारीख़ को नाजिल की गई। अल क़द्र, क़द्र के 3 मानी हैं। एक मानी ये है क़द्र से क़द्र व मंज़िलत यानी कि अज़मत और शान। इस रात को लैलतुल क़द्र कहने की वजह कि इसकी अज़मत और शान ये है कि इस वजह से बेअमल आदमी, जिसने दुनिया में कभी भी कोई अमल नहीं किया, लेकिन अगर वो इस रात कोई अमल कर ले तो अल्लाह ताला के यहाँ वो बहुत ज़्यादा अज़मत और शान वाला हो जाता है। एक इसका ये, या इसका आप ये भी कह सकते हैं कि ये रात अज़मत व शान वाली है इसलिए इसको अल क़द्र कहा गया है। या दूसरा जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो बेअमल आदमी भी अमल अमाल कर ले तो उसकी अज़मत और उसका मर्तबा रुतबा जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ बढ़ जाता है, बड़ा मंजिलत वाला हो जाता है। दूसरा मानी तकदीर के हुक्म में है अल क़द्र का। तकदीर यानी कि इस रात में तमाम मखलूक़ात के इस
रमज़ान से लेके अगले रमज़ान तक के जितने भी उसने ज़िंदगी में आने वाले मामलात हैं वो अल्लाह ताला जो है फ़रिश्तों को दे देते हैं कि अगले साल तक अब ये मामलात इस बंदे के साथ पेश आएंगे। उस इंसान की उम्र है, मौत है, रिज़्क है, हर चीज़ इसके अंदर शामिल है। कौन इस साल कितनी नेकियां करेगा, कौन इस साल कितनी बुराइयां करेगा, हज है, यानी कि जितने जितने भी अच्छे अमाल हैं सब कुछ है। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि मशहूर कौल ये है कि तकदीर के फ़ैसले तो 15 शअबान को होते हैं, फिर यहाँ पे लैलतुल क़द्र को क्यों कहा गया? तो एक तो ये है कि इसका बड़ा बेहतरीन जवाब कि वो पहले होते थे, लेकिन जब से अल्लाह ताला ने इस रात की फजीलत को बयान किया कुरान पाक के अंदर, अब सारे तकदीर के फ़ैसले इसी रात के अंदर होते हैं। और मुफस्सिरीन इकराम का यही कौल है कि जितने भी तकदीर के फ़ैसले हैं वो अब लैलतुल क़द्र वाली रात ही होते हैं, वो शब बरात में नहीं होते। लोग अब शब बरात को जागते हैं, बड़ी इबादत करते हैं कि उस रात तकदीर के फ़ैसले हो रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। तकदीर के फ़ैसले शब क़द्र वाले दिन होते हैं, शब बरात वाले दिन नहीं होते। क़द्र का तीसरा मानी तंगी भी है, जैसे कि अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, यहाँ तंगी वाला मतलब मुराद है। फिर लैलतुल क़द्र को क़द्र कहने की वजह यह है कि इस रात में अल्लाह ताला इतनी रूहानियत और रहमतों का नुज़ूल होता है अल्लाह ताला की कि ज़मीन जो है वो तंग हो जाती है। हर जगह अल्लाह ताला अपनी नूरानियत, अपनी रहमतें और अपनी रूहानियत को ही अल्लाह ताला की वही चलती फिरती नज़र आ रही होती है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये इस्तिफ़ाम अज़मत के लिए है, ज़्यादा शौक़ दिलाने के लिए। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र की शान को बयान किया जा रहा है कि इस रात की जो इबादत है वो 1000 महीनों की इबादत से भी ज़्यादा बेहतर है। 1000 महीने कम अज़ कम 83 साल 4 माह बनते हैं, यानी कि 83 साल 4 माह से भी ज़्यादा बेहतर है। वो कितनी ज़्यादा बेहतर है अल्लाह ताला ने उसको नहीं बताया, वो चाहे 83 साल 4 माह से कितनी करोड़ अरबों खरबों साल और भी ज़्यादा बेहतर हो। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। दूसरी फजीलत का बयान है, मकसद ये है कि इस रात फ़रिश्ते और रूहुल कुदस अपने रब की इजाज़त लेकर हर अमर लेकर ज़मीन पर नाजिल होते हैं। अमर से या तो हुक्म और अमर तकदीर मुराद है या इससे अमर खैर मुराद है। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि रूह, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर रूह, रूह से क्या मुराद है? तो इसमें मुतादिद अक़वाल हैं कि सही कौल तो यही है कि रूह से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। बाज़ ने यह कहा कि रूह से मुराद जो है एक बहुत बड़ा फ़रिश्ता है कि जिसके सामने ज़मीन और आसमान वो एक लुक़मे के मानिंद है कि वो इनको एक सेकंड में खा सकता है, ख़त्म कर सकता है। बाज़ हज़रात ने कहा कि फ़रिश्तों की ख़ास जमात मुराद है जो खाती है पीती है, लेकिन ना वो इंसान है और ना ही वो फ़रिश्ते हैं। बाज़ हज़रात ने यह भी कहा है कि इससे मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है कि वो दुनिया में उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारनामे देखने के लिए फ़रिश्तों के साथ उतरते हैं। इससे और बाज़ ने यह कहा कि इससे अल्लाह ताला की ख़ास रहमत मुराद है जो सिर्फ़ इसी रात नाजिल होती है। सलामुन हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र, सलामुन इसके दो मतलब हैं कि ये रात सलाम है, जिस तरह हदीस में आया है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के हमरा ज़मीन पर नाजिल होते हैं। जो शख्स भी उस रात इबादत कर रहा हो, क़याम क़ुऊद ज़िक्र अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होता है, तो फ़रिश्ते उसको सलाम करते हैं। दूसरा या ये मकसद है कि ये रात सलामती अमन वाली है। इस रात में शैतान के मकर फ़रेब से जो है इंसानों को अमन दिया जाता है, शैतान के मकर फ़रेब में कोई नहीं आता है। आखिरी आयत है हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र, मकसद ये है कि लैलतुल क़द्र की ये बरक़ात वाली जो रात है इसका कोई ख़ास वक्त नहीं है कि रात के इस पहर में है, 1 बजे है तो 2 बजे नहीं है, 2 बजे है तो रात 3 बजे नहीं है, नहीं, बल्कि ये रात के शुरू होने से लेके सुबह तुलुए फ़जर तक रहती है। इंसान ये पूरी रात अगर इबादत करता रहेगा तो किसी भी पहर अगर उसको ये इबादत में वो मसरूफ़ रहा, अपने आप को मशगूल रखा, तो उसने लैलतुल क़द्र जो है वो पा ली। अब यहाँ पे एक मसला ये भी उलमा इकराम ने लिखा है कि जिस शख्स ने भी शब क़द्र की इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली और शब क़द्र से अगले दिन की फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली, तो उसने भी शब क़द्र की रात का सवाब पा लिया। इसलिए जितनी भी ताक रातें हैं कोशिश तो यह करनी चाहिए कि तमाम नमाजें ही आपने जमात के साथ पढ़नी है, लेकिन कम अज़ कम ताक रातों की जो इशा की और फ़जर की नमाज है वो इंसान को लाजमी जमात के साथ पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शब क़द्र को ढूँढने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसमें वो अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिससे अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल
मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें।